चलिए वेलकम बैक टू द चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। काफी सारे क्वेश्चन इसके आपने किए। कंसेप्ट का बेस हमने बना लिया है, अभी क्वेश्चन सॉल्विंग पे फोकस करने का है। राइट। कंसेप्ट का बेस कैसे बना लिया सर? वाईटीएम सीख लिया अपन ने, बोलो हाँ सीख लिया। सीख लिया। क्या करते हैं वाईटीएम में? वाईटीएम में आपको क्या करना है? आईआरआर निकालना है। देखो वाईटीएम किसके लिए, देखो एक बात समझ लो आप, यहाँ पे वर्ड्स का जाल कैसे बिछाया गया है। वाईटीएम यील्ड टू मैच्योरिटी, मतलब यील्ड किसके लिए? इन्वेस्टर के लिए। अरे इन्वेस्टर को जितना मिल रहा है किसकी वजह से मिल रहा है? कंपनी। तो इन्वेस्टर का जो यील्ड है वो कंपनी की क्या है? कॉस्ट। तो इसका यील्ड निकाल लो इन्वेस्टर का और बताओ कंपनी बेटा तेरी कॉस्ट कितनी है? इतनी है। क्लियर है? प्लीज अंडरस्टैंड, किसी की एक्सपेक्टेशन किसी की कॉस्ट है। बेस्ड ऑन दैट अपन आंसर्स लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे। अब एक और पॉइंट समझ लो। क्या बोलो? क्या पॉइंट समझना है आपको? एक पॉइंट ऐसा है, एक पॉइंट ऐसा है भाई, एक पॉइंट ऐसा है कि क्या बोल रहा था मैं? हाँ, प्रेफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स में इरिडीमेबल में सेम फॉर्मूला है और रिडीमेबल में सेम फॉर्मूला है और वाईटीएम में भी सेम प्रोसेस है। सिर्फ फर्क का है। चलो एक थॉट लिखवा के दे देता हूँ आपको, ध्यान में आ जाए आइडिया। एक छोटा सा थॉट यहाँ पे लिख लो। अब जहां मैंने कंपनी लिखा है ना, वो कंपनी मतलब इश्यूअर कंपनी। ठीक है, उसके बाद में वाईटीएम मेथड मतलब कौन सा मेथड? यहाँ पे क्या यूज करना है? आईआरआर यूज करना है। ठीक है, इक्विटी में कई सारे अलग अलग अप्रोचेस है, वो अपन देखेंगे आज। डन। कुछ थॉट्स आपने लिख लिए? देखो, कंफ्यूजन जब भी हो ना एग्जाम्स में तो ये लाइंस याद कर लेना, क्या करना है एग्जैक्टली तो अब बात समझ लो। इन्वेस्टर का जो एक्सपेक्टेशन है वो कंपनी की कॉस्ट है। कैलकुलेशन किस तरीके से करने बोले, अब एग्जाम्स में ना ज्यादा करके यही पूछेंगे आपको। एग्जाम्स में वाईटीएम वाला पार्टी पूछने के चांसेस ज्यादा है। इट विल कंज्यूम योर टाइम, इट विल कंज्यूम योर टाइम। पर टाइम खराब करने के लिए ये चीज पूछ सकते हैं, प्लीज डू अंडरस्टैंड। बाकी बहुत ईजी है फिर। ठीक है, चलो अब आते हैं इलस्ट्रेशन कितना करना है अपने को। सेवेंथ वाला इलस्ट्रेशन अपन कैरी करेंगे अभी। सेवेंथ वाला इलस्ट्रेशन। चलिए नेक्स्ट, सेवेंथ वाला क्या बोला है? इफ आर एनर्जी इज इशूइंग प्रेफरेंस स्टॉक एट ₹100 पर शेयर विथ स्टेटेड डिविडेंड ऑफ ₹12 एंड अ फ्लोटेशन कॉस्ट ऑफ 3%, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज।
अब भाई साहब यहाँ पे कितना टाइम एन है, क्या यहाँ पे एन दिया है, क्या ये कब मैच्योर हो रहे हैं कब नहीं हो रहे? एन इज मिसिंग, तो इसका मतलब ये लाइफ टाइम रहेंगे, ये कहाँ तक रहेंगे? लाइफ टाइम रहेंगे, बरोबर, ये प्रेफरेंस शेयर्स लाइफ टाइम रहेंगे। तो ये कौन सा हो गया? परपेचुइटी। इररिडीमेबल वाला है तो परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे आप? परपेचुइटी। ठीक है, नेक्स्ट। चलो सॉल्व कर लो। इलस्ट्रेशन नंबर 7। अब देखो फ्लोटेशन कॉस्ट का वांदा कहाँ पे आता है? फ्लोटेशन कॉस्ट से क्या होगा? फ्लोटेशन कॉस्ट ये कंपनी के लिए कॉस्ट है कि सर हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं। कितने का इशू कर रहे हो भाई? इशू प्राइस कितना है आपका? और यहाँ पे आपकी क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट है। तो उसमें से क्या हो जाएगी? माइनस 3 रुपया माइनस हो जाएगा, तो नेट प्रोसीड्स कितने आ जाएंगे आपके पास? 97। और डिविडेंड कितना देने वाले हो? तो भाई कॉस्ट कितनी हो गई आपके लिए? KP इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई सी, 12/97। दैट्स इट, डन। ये अपन स्टेटमेंट फॉर्म में लिखे, इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखना है तो आप फॉर्मूला फॉर्म में भी कर सकते हो। दैट गोज लाइक दिस। अल्टरनेटिवली KP इज इक्वल टू, कैसा करोगे? 12/100 माइनस 3, एंड इट विल कम डाउन टू द सेम चीज। हाँ, लिखने का तरीका है, जब तक आप पूरे ये नोटेशंस लिख रहे हो तब तक सब सही। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन 7। अब आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे एक बात ध्यान में लेना, आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो खुद से ट्राई करना सीख लो। सिर्फ कॉपी पेस्ट मत करो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो वहां पे लिख के रखो कि अरे इस क्वेश्चन में मैंने सॉल्व क्या करा है। इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल दैट, या ऐसा हुआ है आपके साथ कि सर घर पे जाने के बाद ये समझ में नहीं आया क्या हुआ है, तो आप भी है ना थोड़ा टाइम देके एक चीज लिख लेना कि इसमें किया क्या है नेम का, इस क्वेश्चन में नेम का किया क्या। ठीक है, इससे क्या होगा ना, आप थोड़ा कंफर्ट जोन में रहेंगे और सॉल्विंग के टाइम और अच्छा मदद मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। इलस्ट्रेशन 8। अब ये रिडीमेबल वाला है, ये कौन सा पार्ट है? रिडीमेबल वाला। चलो चेक करते क्या है क्वेश्चन में। XYZ issued, XYZ issued 2000 10% preference shares of 100 each, then कितने में इशू किया इन्होंने? 95। द कंपनी, द कंपनी proposes to redeem the preference shares at the end of 10 years। सॉरी, बोलो क्या क्या आएगा आंसर? एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स इसको रिडीम करना है, मतलब देखो ये 10th ईयर के एंड में कितना देगा पैसा? 100 रुपया देगा, लेकिन आज कितना आया? 95। चलो इलस्ट्रेशन 8। अब इसको भी आप फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस इज इक्वल टू D1 डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स MPS 0 या फिर नेट प्रोसीड्स, प्लस अब रिडम्पशन वैल्यू कितना है? 100। नेट प्रोसीड्स कितना है? 95। तो नेट प्रोसीड्स माइनस रिडम्पशन वैल्यू डिवाइड बाय एन। सॉरी, कितना कितना आएगा? नेट प्रोसीड्स 95 माइनस 100 डिवाइड बाय 10 ईयर्स डिवाइडेड बाय 95।
ए सिंबल में गड़बड़ हो जाता है, थोड़ा ध्यान देना। कॉस्ट बढ़ना चाहिए। ये वापस गलत हो गया अपना, सिंबल में गड़बड़ हो जाता है कभी। हाँ नीचे एवरेज है, यस। बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करते रहे हमें ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती है सेनियोरिटा। न मैं समझा, न मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेनियोरिटा, मगर फिर भी। आ गया। चलिए नेक्स्ट। अब बढ़ते अपन इक्विटी की तरफ। इक्विटी की तरफ ये प्रेफरेंस के हो गए, प्रेफरेंस में भी एक यील्ड वाला आएगा। प्रेफरेंस में भी वाईटीएम वाला आएगा, उसका इलस्ट्रेशन इन्होंने यहाँ पे नहीं दिया लेकिन वो आएगा, ठीक है।